दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का। देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, उनकी यूनिट और इकाई से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे से उसको समझते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक से याद कराऊंगा, कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 16 जो फिजिकल क्वांटिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 90% चांस होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। जो 1 से लेकर 11 तक की फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी दोस्तों 12 से लेकर 16 तक की जो फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे कि फोर्स, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब की यूनिट तो अक्सर लोगों को पता होती है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस भी कम बनता है। जो मेन क्वेश्चन बनता है देखिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, उष्मा, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, वर्क, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए हम अच्छे से इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। कार्य मतलब वर्क। उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको सभी को पता होता है, पर एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से हमको याद हो जाए इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बड़ी आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग जितने भी हैं सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है कि जल्दी हमारी एग्जाम निकले। अब आप दिन भर मेहनत करते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो खत्म हो जाती है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए? काजू खाना चाहिए। काजू आप खाओगे इससे आपको क्या होगा? एनर्जी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य कर पाओगे, वर्क कर पाओगे। तो जल्दी आपकी एग्जाम निकलेगी। तो आप सभी को एग्जाम निकालने के लिए, अच्छा वर्क करने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या खाना है? काजू खाना है। ये हमारी ट्रिक है। तो का से बना दोस्तों हमारा कार्य और जू से बना हमारा जूल। तो बहुत ईज़ी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। ध्यान रखिएगा ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है, क्योंकि देखिए हमारी ट्रिक में ऊर्जा भी आ रहा है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। देखिए इसी से रिलेटेड ऊष्मा की हम बात करते हैं, हीट की। हमने हीट वाले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस कर ही रखा है। हीट जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित होती है जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हीट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, तो मतलब इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? जूल होगी। और ध्यान रखिएगा इसकी एक और यूनिट कैलोरी भी होती है। तो जूल, किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी, ये ऊष्मा की यूनिट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा। देखिए अगली हमारी फिजिकल क्वांटिटी आती है शक्ति, पावर। शक्ति जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शक्तिमान आता है दोस्तों। शक्तिमान जो होता है वो बुरे लोगों की क्या करता है? वाट लगा देता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। शक्ति की यूनिट क्या हो गई? इकाई क्या हो गई? वॉट हो गई है। एक और होती है शक्ति की यूनिट, ध्यान रखिएगा, अश्वशक्ति। मशीनों की जो पावर होती है वो मेजर की जाती है अश्वशक्ति में। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746। आगे देखिए हम बात करते हैं डिस्टेंस की, दूरी की बात करते हैं। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसके लिए जो इकाई यूनिट यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनता है। अभी लास्ट 2-3 साल से तो काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस दूरी की बात करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले हम यूनिट डिस्कस करेंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। सेकंड आती है खगोलीय इकाई जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और तीसरा आता है पारसेक। एसएससी में देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। चलिए हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, लाइट ईयर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहां पर वायुमंडल ना हो, लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष। सेकंड आता है देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ये? सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है इलिप्स के शेप में, और पृथ्वी और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है ना, कहीं पर वो पास में आ जाती है, कहीं दूर चली जाती हैं, इसीलिए उसकी एवरेज डिस्टेंस ली जाती है। क्या कहलाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। क्लियर? चलिए अगला आता है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? पारसेक की होती है। ध्यान रखिएगा एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए यहां से चांसेस बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। अगली हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, वो आता है दाब, प्रेशर। प्रेशर जो होता है देखिए उसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल और बार। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब पास्कल और पारसेक जो मैंने आपको बताया, दूरी की इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। और दाब की इकाई क्या बताई मैंने आपको? पास्कल। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे इसको हम ट्रिक से सीख लेते हैं। पारसेक और पास्कल कौन सा दाब और कौन सी दूरी की इकाई है? चलिए कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए पारसेक में ए की मात्रा आ रही है, दूरी में भी ई की मात्रा आ रही है। दाब और पास्कल में कोई भी मात्रा नहीं आ रही है। ठीक है, तो बिना मात्रा वालों को सबको पास में लेकर आ जाओ और मात्रा वालों को सबको पास में लेके आ जाओ। इस तरीके से आप दोनों को बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दूरी की कौन सी है और दाब की कौन सी इकाई है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो दाब की इकाई ध्यान रखिएगा पास्कल और बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे देखिए फिजिकल क्वांटिटी आती है फोर्स, बल। ये तो सभी को पता होता है, ठीक है, न्यूटन इसकी इकाई होती है। इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सीजीएस पद्धति में बल की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है डाइन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला आता है देखिए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में, तो इसकी इकाई क्या है, हर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए हम जब साउंड का लेक्चर एक डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करी थी आपसे, साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता। मैंने आपको बताया था इसको डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर किसी ध्वनि की तीव्रता 45 डेसिबल है, मतलब वो मनुष्य के लिए सुटेबल है। अगर इससे जैसे ऊपर जाती है तो उसके कानों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती हैं। अगर ध्वनि की तीव्रता 85 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो मनुष्य जो होता है वो बहरा हो जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो ध्यान रखिएगा ध्वनि तीव्रता जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या हो गई यूनिट, ओम। और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कुलम। तो इनमें तो शायद आपको कोई ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सभी लोगों को पता होता है। देखिए नेक्स्ट हम जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, डायग्रामेटिकली हम इसको समझेंगे। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, जब लाइट सोर्स जो होता है, ठीक है, वो 1 सेकेंड में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी लाइट इमिट कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, बस कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट इमिट कर रहा है, वही क्या कहलाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है, ज्योति फ्लक्स कहलाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन इसकी यूनिट होती है। ये तो हमने समझ लिया ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। चलिए अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझते हैं। जब कोई लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकेंड में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ज्योति तीव्रता। आपको डिफरेंस समझ में आया। फ्लक्स में क्या था, टोटल कितनी लाइट इमिट कर रहा है 1 सेकेंड में, वो उसका फ्लक्स हो गया। और 1 सेकेंड में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, वो उसकी क्या हो गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, ज्योति तीव्रता। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एक और देखिए इससे मिलता जुलता वर्ड होता है टेस्ला। आप कभी अगर आपको देखने को मिले एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है टेस्ला। और कैंडेला जो होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में, ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है, मतलब उसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट में मापी जाती है ओजोन लेयर की मोटाई, पूछा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा डाप्सन क्या होती है, डाप्सन उसकी यूनिट होती है। डाप्सन में ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है।